स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है कि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी कॉस्ट की आप स्टडी करना चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी, यूनिट कॉस्ट, यानी एक यूनिट की कॉस्ट क्या लगेगी। फिर आप एक्चुअल देखते हैं ईयर एंड पे हमारी एक्चुअल में कॉस्ट क्या लगी। फिर आप देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस है तो क्यों है, फेवरेबल है या एडवर्स है। ऐसी कोई स्टडी आप पहले भी कहीं करते थे, मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ते थे वहां करते थे, वहां वर्ड आता था कंट्रोल। वहां क्या होता है, बजट बनाते थे, बजट को आप एक्चुअल से कंपेयर करते थे, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं वो आप स्टडी करते थे और करेक्टिव एक्शन लेते थे। यही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में है। कोई भी प्रोडक्ट बनाना है कि मान लो आप ये पेन भी बनाते हैं तो अपनी जो टोटल कॉस्ट है 3 चीजों से बनती है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। मान लो हमने जो स्टैंडर्ड बनाया, बजट, स्टैंडर्ड कह लो या बजट, हमारा जो बजट है वो है 1 यूनिट पेन बनाने में मटेरियल 10 का, लेबर 7 की, ओवरहेड 3। टोटल कॉस्ट क्या आइडिया अपनी लगेगी 20। एक्चुअल रिजल्ट क्या रहा, एक्चुअल जो कॉस्ट लगी वो कितने रुपए की लगी। एक्चुअल में मटेरियल जो है वो ज्यादा लगा 14 का, ओवरहेड भी 4 के लगे जो सोचा था उससे, कितने 24। आप देखो रिजल्ट क्या है, वेरिएंस क्या है, वेरिएंसेस देखो, मटेरियल 10 का क्या लगा। अगर आप इंडिविजुअली नहीं देखते तो आप तो टोटल देख के घबरा गए कि आइडिया हमारा 20 रुपए का था और लग गए कितने 24। जितने आइडिया एक्यूरेट होंगे, आपके एस्टीमेट अच्छे होंगे, उतना ही अच्छे आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उतने ही आपके रिजल्ट बिजनेस के अच्छे होंगे। वरना आपने 20 का आइडिया लगा के पेन 22 रुपए में बेच दिया, आपने लोगों से बुकिंग कर ली 22 में माल दे देंगे, जबकि रियलिटी ये है कि आपका ये सामान जो है आपको कितने का पड़ रहा है 24। आपने सोचा था 20 में बन जाएगा, बुकिंग कर ली 22-23 रुपए में, आप तो लॉस में आ जाओगे। और अगर आपने आइडिया गलत लगा लिया, कॉस्ट ज्यादा सोच लिया आपने, अंदाजा गलत लग गया, और कोई पूछे कितने में दोगे, आप कहते जी 35 में दूंगा, तो आपके कस्टमर भाग जाएंगे, आपसे बुकिंग करने कोई नहीं आएगा। तो आपको अपनी कॉस्ट का बेस्ट आइडिया लगाना है। किसी आदमी ने एक बंदे को कहा जो मिठाई बनाता है, कहता जी 5 क्विंटल मुझे क्या है ये वाली आइटम चाहिए। मान लो उसने कहा 5 क्विंटल मुझे क्या है बर्फी के लड्डू बनवाने हैं, बर्फी नहीं बनवानी, उसके शेप लड्डू वाली देनी है 5 क्विंटल। अब वो 5 क्विंटल कितने में दे देगा, तू रेट बता, तेरे को ऑर्डर तब देंगे हम जब तेरा रेट ठीक हुआ, वरना लाइन में और भी लोग हैं। अब अगर उसने रेट कम आइडिया लगा लिया कॉस्ट का और लड्डू सस्ते बोल दिए, कल को बने महंगे, वो तो लॉस में आ जाएगा। और अगर उसने रेट ज्यादा ही बोल दिया, कहता गलती ना हो जाए, कहीं घाटा ना पड़ जाए, ज्यादा ही बोल दो, ज्यादा बोल दिया तो कस्टमर भाग जाएगा किसी और के पास, तो ज्यादा भी नहीं, हिसाब से बोलो। तो ये स्टडी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यही करवाती है कि आप एक प्री बजट बनाओ कि आइडिया क्या लगेगा पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। एक्चुअल ईयर एंड पे देखो रिजल्ट क्या है। जैसे यहां से रिजल्ट 4 क्या दिख रहे हैं, एडवर्स। कॉस्ट 20 सोची थी, कितनी आई 24। आप लेबर को लाइन में लगा रखा है सबको और गालियां दिए जा रहे हो कि हरामखोर काम नहीं करते, सबको निकाल फेंकेंगे, ये वो। भाई उनकी गलती क्या है, वो परेशान है, कहता जी आज साहब लड़के आए हैं घर में, भी हमें डांट रहे हैं, हमने तो खूब मेहनत की। वो सही कह रहे हैं, उन्होंने तो आपका 1 रुपया बचाया है। गलती क्या है, मटेरियल की एक्स्ट्रावेगेंसी, वेस्ट हो रहा है, महंगा लिया जा रहा है, खर्चे फालतू हो रहे हैं। कंट्रोल इनको करने की जरूरत है ना कि इनको तो इनाम देने की जरूरत है और आप गालियां दे रहे हो इनको। तो स्टडी इंडिविजुअली करो तो क्या पता लगता है। 10 रुपए को सोची थी, एक्चुअल में लगी कितनी 14। 4 क्या रहा रिजल्ट, एडवर्स, माइनस ना लगा के ए एडवर्स। 7 रुपए सोची थी, लेबर कॉस्ट क्या लगी 6, 1 रुपए क्या प्लस, फेवरेबल, फायदा है, बचत हुई है। ओवरहेड मींस खर्चे, बिजली के, फैक्ट्री के रेंट, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, पानी का बिल। 3 रुपए सोचे थे, कितने लगे 4, 1 रुपया क्या हो गया ये। तो आप देखो तो यहां पे 4 क्या है एडवर्स, 4 यहां पे एडवर्स है। तो यहां पे 5 का 1 एडजस्ट कर दें तो 4 एडवर्स है, 4 एडवर्स। समझ आया। स्टडी कहां पे दिक्कत वाली है, यहां पे और
यहाँ पे, इनको तो इनाम देने की जरूरत है। आगे से आप मटेरियल को बचाओ, ओवरहेड अपने कंट्रोल करो, प्रॉब्लम वहां है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको प्रॉब्लम कहां है वो पॉइंट लोकेट कर लोगे ताकि नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम ना आए। और ये जरूरी नहीं प्रॉब्लम हो, आपने सोचा 10 रुपए लगेगा, लगेगा 14, ऐसा भी हो सकता है कि आपका बजट ही गलत हो। एक स्टूडेंट सीए में आया, वो +2 से आया था, 10 से आया था, उसने आती बजट 95% का बना लिया। पेरेंट्स ने कहा बेटा अब जो +2 में रह गए तेरे ना 93% है, कहता अब वो कसर पूरी निकालनी है, यहाँ पे तूने 95% स्कोर करना है। उसने बजट बना लिया 95% का, पास तो हो गया लेकिन आए 60%। बड़े परेशान है घर वाले, कहता क्या करें, पढ़ने में बहुत पीछे रह गया, 35% बजट से कम है। लेकिन उसने ये तो नहीं सोचा ना भाई ये सीए की स्टडी है, यहाँ तो 60 में भी टॉपर में आ रहा है। बताओ, मतलब कहने का बजट गलत है, परेशानी लेने से कुछ नहीं होगा, बीमार ही होगे, फायदा कुछ नहीं होगा। आप सोचो इंटरमीडिएट में बेटा आप पूरा कर ले, नहीं होंगे पूरे, क्यों? क्योंकि वो लेवल जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो ओवर लेवल है और ये ओवर लेवल है, यहाँ पे वो वाला कंपटीशन नहीं है मार्क्स का। तो कहने का मतलब आप बजट रियलिस्टिक बनाओ, जानबूझ के लो बना लेना। बड़ा सियाना बच्चा पहली पेरेंट्स का माइंड सेट करता रहता है, 10th में हुआ है, पेरेंट्स को पहले कह रहा है पापा मम्मी, कहता है यहाँ तो पास हो जाए, वही बहुत बात है, सारे बताते हैं 10th बहुत मुश्किल है। कहता 40% आ जाए तो समझ लेना मैं बहुत आगे हूँ। वो कहता है हाँ बेटा तू 40 ले ले, 38 ले ले, कोई बात नहीं, इतने तो ले ही लेना, इससे कम नहीं। उसके 50% आगे पेरेंट्स बहुत खुश है, फेवरेबल है, हमने तो 38 आइडिया लगाया था। तो बजट ऐसे भी ना बनाओ, जानबूझ के लो बजट बनाओ, बाद में फिर खुशी बनाओ, डिंडोरा पिटो कि हमारे बजट अचीव हो गए, ये बजट ही गलत था। और ऐसे भी ना बनाओ कि वो अचीव ही ना हो, टेंशन रहे कि भैया 10 नहीं 14 लग गए, हमने तो 10 सोचा था। सारी स्टडी की तो पता लगा कि आपका बजट ही गलत था, इतना कम माल लगता ही नहीं, आपका बजट गलत। पनीर बनाना है तो बंदा आइडिया लगाया बैठा कि 2 किलो दूध से 1 किलो पनीर बन जाएगा। सबने स्टडी करके बताया तेरे को किस पागल ने कह दिया कि कितने बढ़िया दूध क्यों ना हो, 2 लीटर में 1 किलो पनीर बन जाएगा, चांस ही नहीं है। परेशान हो रहा है तू तो फालतू में, कहता कितना बढ़िया दूध ले आया, ये तो हो सकता है 5 लीटर में बनता है तो 4.5 लीटर में बन जाए, लेकिन 2 लीटर में तो सुना ही नहीं, इतना कितना बढ़िया दूध होगा। कहने का मतलब ये क्या है, बजट गलत है। तो मुझे स्टडी करने की जरूरत है कि बजट रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो, फिर ये स्टडी काम देगी, फिर आप लोकेट करेंगे वो पॉइंट जहां प्रॉब्लम है। तो चलो यहां एडवर्स और फेवरेबल की स्टडी है, वजह दो भी हो सकती हैं। जैसे मटेरियल है, इसमें 2 वजह, एक तो क्वांटिटी और दूसरा क्या, प्राइस। क्वांटिटी ज्यादा लगना भी नेगेटिव है या प्राइस महंगा मिलना भी नेगेटिव है। कभी कभी क्वांटिटी जो सोची वो तो कम लगी, पनीर बनाना था सोचा था 5 लीटर से बनेगा 1 किलो, बन गया 4.9 से ही, वो तो बढ़िया बात है, कम लगा। लेकिन रेट सोचा था दूध का 50 रुपए किलो आएगा, वो 60 रुपए किलो आया। तो वजह प्राइस भी हो सकती है या क्वांटिटी भी या दोनों भी। ओके, ऐसी लेबर में भी 2 वजह हो सकती है, एक तो टाइम कितना लगेगा माल बनाने में और रेट। लेबर में भी यही, आपने प्रोडक्ट में आइडिया लगा लिया 10 घंटे में बनेगा लेकिन बना 12 घंटे में, सोचा था लेबर 1 आवर के 20 रुपए लेगी, लेबर 17 में ही मिल गई। तो फायदा नुकसान 2 वजह पे डिपेंड करता है। ओवरहेड को मैं पढ़ूंगा फिक्स और वेरिएबल में डिवाइड करके, मैं ब्रेकअप में और डिटेल स्टडी करूंगा, ओवरहेड फिक्स या वेरिएबल में डिवाइड करके, जबकि लेबर कॉस्ट है वो टाइम और रेट के बेस पे और मटेरियल प्राइस और क्वांटिटी के बेस पे। ये स्टडी मुझे करनी है। इसको करते वक्त जैसे सबसे पहले मैं शुरू करूंगा मटेरियल कॉस्टिंग से। मटेरियल कॉस्टिंग, जब भी मैं एसक्यू लिखूंगा तो आप समझ लेना स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एसपी लिखूंगा तो आप समझ लेना स्टैंडर्ड प्राइस है, ठीक। एक्चुअल क्वांटिटी AQ, AP लिखूंगा तो वो एक्चुअल प्राइस है, SC लिखूंगा तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट है टोटल, AC लिखूंगा तो वो एक्चुअल कॉस्ट है शॉर्ट में। तो चलो मैं टेबल बना के ये कंपैरिजन करके आपको कुछ आंसर्स देता हूं। पार्ट 1 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पार्ट 1 मटेरियल से रिलेटेड है, तो देखते हैं इसमें क्या होगा।
क्या कहता है। जैसे एक आइडिया क्वेश्चन उठा लेते हैं, उससे करते हैं। पेज नंबर 2 ऑफ द चैप्टर, मिडल में क्वेश्चन पड़ा है, हमें एक्चुअल जो स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखा है यहां, वो दे रखा है मुझे 100 kg। 100 kg माल बनाना है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लगेगा बता रहा है। दो तरह का सामान लगेगा कह रहा है, क्या ए 200 किलो और बी कितना 300 kg। टोटल कितना लगेगा 500 kg। प्राइस क्या 4 और 3, कितने रुपए कॉस्ट 800 रुपये और 900 रुपये, टोटल 1700 रुपये कॉस्ट लगेगी। आइडिया था। एक्चुअल में आउटपुट कितना रहा, एक्चुअल में आउटपुट 1000 किलो रहा। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी 1800 किलो, ये 2200 किलो, टोटल कितनी लगी 4000। रेट क्या 3 रुपये और 5 रुपये, 5400 रुपये, 11000, 16400 रुपये। 16400 रुपये। अब आप देखो इसमें एक्चुअल आउटपुट, ये स्टैंडर्ड आउटपुट। आपने सोचा था 100 किलो माल बनाना है तो ये रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा। जैसे कि ये वही बात होगी, जैसे पनीर बनाना है 100 किलो तो दूध 2 तरह का सामान डालना पड़ेगा, या कोई शेक बनाना है 100 लीटर तो आपको 500 लीटर माल डालना पड़ेगा। एक्चुअल में 1000 बनाया आपने, 100 नहीं बनाया आपने, कितना बनाया 1000, इतना इतना डाला। क्या ये कंपैरिजन करना ठीक है? कंपैरिजन करा ही नहीं जा सकता जब तक दोनों आउटपुट क्या हो जाए सेम। भाई ऐसा है, एक स्टूडेंट के 4 पेपर और एक स्टूडेंट के 5 पेपर, क्या कंपैरिजन हो सकता है? या तो उसका भी एक पेपर हटा दो, 4 वही सेम पेपर कंपेयर करो, या आपका भी वो एक 5वां पेपर ऐड कर लो। कंपैरिजन तो ही होगा ना। ये 100 लीटर और वो 1000 लीटर, कैसे? आउटपुट सेम करना है तो आपको किसे बदलना होगा? स्टैंडर्ड को। किसके बराबर बनाना होगा? एक्चुअल आउटपुट। तो आप बनाओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना 1000 किलो के लिए बनाना होगा आपको। कैसे कि भाई ये 100 नहीं, यहां भी क्या कर दो 1000, तो SQ कितनी कितनी आ जाएगी? एक ही 200। अगर 100 चाहिए तो, अगर 1000 चाहिए तो कितना 2000। बी कितना 300, अगर कितना चाहिए 100, और अगर 1000 चाहिए तो कितना 3000। तो आप देखो यहां पे क्वांटिटी क्या कर दो 1000, और यहां पे 2 3 ऐसे, ये बढ़ गया ना, ये 8 9 और ये 17। मैंने क्या कर दिया? आउटपुट सेम 1000 किलो 1000 किलो। जब तक आउटपुट सेम नहीं होगा दो चीजों को कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। तो आउटपुट मस्ट रिमेन सेम। तो आउटपुट सेम कर दिया मैंने। ये टेबल भी किसकी है 1000 की, और ये टेबल भी किसकी है 1000 की। वेस्टेज छोड़ो फिलहाल, वैसे वेस्टेज इस तरह है। पहले ये एक्चुअल इनपुट है, सॉरी स्टैंडर्ड इनपुट। पहले 500 था तो वेस्ट कितना निकलता था? आइडिया 400, यानी 80%। अब वेस्ट निकलेगा 4000। तो स्टैंडर्ड आउटपुट यहां भी कितना है 1000। एक्चुअल में भी वेस्ट कितना है? वेस्ट यहां 3000। ओके, तो आउटपुट कितना निकला है? एक्चुअल आउटपुट 1000। चलो, ये टेबल बनी हुई है। टेबल मैंने क्या किया, इधर हर चीज को 10 टाइम कर दिया। सीधी बात, 100 किलो का था 200 प्लस 300 500, 400 खराब होता था तो 20% माल निकलता था 100। लेकिन मैंने 1000 के लिए किया तो हर चीज 10 गुना होगी। देखो कॉस्ट भी 10 गुना। अब देखो ये चीज देखो लगभग सेम से है ना, इतना ही फर्क होता है आइडिया। और ऐसे थोड़ी होता है कि स्टूडेंट सोचे जी 95 आएंगे ना आए 38%। क्या इतना फर्क होता है? नहीं, फर्क तो यही होता है दो चीजों को कंपेयर करें तो। ओके, ये रिस्पेक्टिव अमाउंट लगभग बराबर सा होता है। चलो, ये सारा अपन ने लिखा यहां। ओके, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कैसे? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो कॉस्ट वेरिएंस क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है कॉस्ट। बिना फॉर्मूला लगाए देखो कितना सोचा था, कितना लगेगा 17000 1000 किलो के लिए।
लगा कितना है? अच्छी बात है, अच्छी बात है, बचे ही हैं। 17,000 सोचे थे, लगे कितने? 16,400, तो कितने बचे हैं? 600। तो आप देखो 17,000 माइनस 16,400, 600 रिजल्ट क्या रहा? सेकंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एमपीवी। ये याद रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड प्राइस क्या सोचा? ऐसा है, 600 फेवरेबल रहा ना, 600 रुपए बचे हैं ना, हमने सोचा था 17,000 लगेंगे, लगे कितने? 16,400, तो 600 रुपए बचे हैं, अच्छी बात है। जो 600 रुपए बचे, जो ये 600 बचे, इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो प्राइस का कम ज्यादा लगना और दूसरा क्वांटिटी का वेस्ट कम ज्यादा होना। तो पहली वजह मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, जिसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो सोल्व करो, ए और बी के लिए करो। स्टैंडर्ड प्राइस क्या सोचा? 4 और 3, लगा कितना? 3 और 5। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 1800 और 2200। कितना आ जाएगा? 1800। ये कितना आ जाएगा? 4400 एडवर्स। तो टोटल कितना? 2600। सही है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या रहा? 2600 एडवर्स, यानी कि बहुत नुकसान हुआ है आपको। आपने सोचा था 4 रुपए का लगा, 3 का, बढ़िया है, बच गए। लेकिन यहां तो 3 सोचा था, 5 रुपए लग गए, यहां तो 4400 रुपए फालतू लग गए, यहां बचे हैं तो प्राइस वेरिएंस ये आ गया। किसी को डाउट? थर्ड फॉर्मूला मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस MUV, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आप इसके लिए वैल्यू पुट करो ए और बी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000 और 3000, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी? 1800, 2200। स्टैंडर्ड प्राइस कितना? 4 रुपये और 3 रुपये, तो ये कितना आ गया? 800। क्या? यहां 2400, 2400 क्या आ गया? तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना? आपने कितना सोचा था? ए, आपने सोचा था कि 2000 लगेगा, लगा कितना? 1800। फायदा है, कंजम्पशन कम हुई, रॉ मटेरियल की कम लगा, तो कितना कम लगा? आपका लगा 200 किलो कम, 4 रुपए के हिसाब से। और ये भी 3000 सोचा था आपने, लेकिन लगा कितना? 2200। यानी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एफिशिएंटली, सामान वेस्ट होने देने नहीं दे रहे, वेस्ट कम हो रहा है आपका माल। तो आपका ये देखो 2400 ये प्लस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है? मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। चेक करना है, चेक कर लो। ये प्राइस वेरिएंस तो क्या था? 2600 एडवर्स था, माइनस का था, और ये क्या है? 3200 फेवरेबल। तो आप देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या आ गया? 600 रुपए। ध्यान से देखो, इसमें कोई भी डाउट? 600 रुपए फेवरेबल। किसी को प्रॉब्लम? बोलो। 600 फेवरेबल, कोई भी डाउट इसमें? देखो ये फॉर्मूला जो होता है ना यूजेज वेरिएंस, ये यूजेज वेरिएंस इससे बनता है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये देखो आप लिखते ना स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये तो यही तो है। इससे बनता ना ये। तो आप देखो ये जो है इसके दो टुकड़े करते हैं आप, पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस रखते हैं, फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस रखते हैं। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? प्राइस वेरिएंस का स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड। ब्रैकेट ओपन करो तो यही बनेगा, ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो आपको यही आंसर आएगा।
कई बार मैं इसलिए बता रहा हूं ऐसा, कई बार स्टूडेंट सोचता है सर प्राइस वेरिएंस में तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी है, यहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस क्यों नहीं है, यहां पे एसपी क्यों है? क्योंकि दोनों का टोटल यहां तक लाना है, तो आप रखोगे अगर वहां पे स्टैंडर्ड प्राइस की जगह एक्चुअल प्राइस, तो ये बनेगा ही नहीं ये चीज, इसकी ब्रैकेट ओपन करो तो यहां पे आ जाओगे। ठीक है, ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले के दो पार्ट हैं, अब ब्रैकेट ओपन करके देख लो, फिर जोड़ लो, यहीं आ जाओगे। ठीक है ना, तो आप देखो कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस प्लस यूजेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेबल क्या करनी है, बराबर। टेबल बराबर से मेरा मतलब आउटपुट, बोथ द आउटपुट विल रिमेन सेम। तो क्या अगर आउटपुट स्टैंडर्ड वाला कम या ज्यादा एक्चुअल से, तो एक्चुअल तो जो रिजल्ट है उसे थोड़ी बदला जा सकता है, जो प्लानिंग है, बजट है, उसे बदल के एक्चुअल के बराबर कर लो। 1000 किलो के लिए क्वांटिटी बदल लो, फिर कंपैरिजन हो पाएगा, वरना कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। क्लियर है, टेबल बराबर कर ली। उसके बाद कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, या फिर कह लो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, तो क्या देगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इस तरह से प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, और मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर आंसर आएगा। क्लियर? तो इस तरह से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट हैं, प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस। सही है, प्राइस वेरिएंस किस वजह से आया है, क्योंकि रेट जो सोचा था उससे कम ज्यादा है, और यूजेज वेरिएंस क्यों आया है, क्वांटिटी जो सोची थी वो कम या ज्यादा है। सही है। एक और बात, यूजेज वेरिएंस को भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ये जो यूजेज वेरिएंस है ना, मटेरियल यूजेज वेरिएंस को दो पार्ट, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज कह लो, या मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसमें बांटा जा सकता है। दो वजह क्या है यूजेज वेरिएंस की, एक तो ये कि ये रेशो और इस रेशो में फर्क है। ये क्या सोचा था, 2 और 3 की रेशो में लगेगा, ये किस रेशो में लगा, 18 और 22 में। रेशो अलग है, इस वजह से मिक्सचर रेशो आएगा। जो मिक्स सोचा था, अभी कोई मान लो शेक बनाना है, तो दोनों का कितना कितना लगेगा, मान लो कोई भी चीज बनानी है, दो चीजें डाल के, तो आपने सोचा था रेशो होगा 20 और 30 का, लेकिन रेशो था 18 और 22, जिस वजह से वेरिएंस आया। एक तो वो है मिक्स वेरिएंस। दूसरा, रेशो में फर्क के अलावा एक फर्क ही है, 1000 किलो माल बनेगा, क्या सोचा था आपने, कितना डलेगा, 5, लेकिन 1000 बना क्या डाल के, एक्चुअल इनपुट कितना है, यहां एक्चुअल इनपुट अपना 4000 है, एक्चुअल इनपुट 4000 है। सही है ना, तो एक्चुअल इनपुट 5000 की जगह 4000 है, तो इनपुट का भी फर्क है यहां। क्लियर? तो आप देखो यहां पे अपने को, यहां पे फोर्थ मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एक और वेरिएंस निकालना है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसे MMV लिखा जाता है। क्या ये रिवाइज के बेस पे निकलता है। मिक्स वेरिएंस जो है, मिक्स और यील्ड दो वेरिएंस मुझे यहां पे सोल्व करने हैं। मिक्स वेरिएंस रिवाइज के बेस पे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है देखना, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी RSQ, SQ अपॉन में टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट। कुछ भी रिवाइज करना है, याद रखना इनपुट टोटल के बेस पे होना है। कोई भी चीज रिवाइज करनी है, क्या A और B का RSQ निकालने जा रहा हूं, कैसे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी एक ही 2000, लेकिन टोटल कितना 5, एक्चुअल में टोटल क्वांटिटी 4000, क्या 3000 B 3, टोटल कितना 5, एक्चुअल में कितना 4, कितना आ जाएगा बोलो, है तो टोटल 4000 ही। समझो तो मैंने क्या किया है, मैंने एक्चुअल क्वांटिटी को किस रेशो में बदला है, स्टैंडर्ड के। ध्यान से देखो तो 4000 रखा मैंने, ये देखो
2 और 3 की रेशियो में बांटा है, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस। करो ए के लिए और बी के लिए करो। RSQ कितना आ गया यहां से 1600, ये कितना 2400, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 1800 और 2200, स्टैंडर्ड प्राइस कितना 4 और 3 कितना आ जाएगा 800 एडवर्स, ये कितना आ जाएगा 600, टोटल 200 एडवर्स। तो ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस है जो कि 200 एडवर्स आ जाएगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस 200 एडवर्स आ जाएगा। बोलो कोई भी डाउट, 200 एडवर्स आ जाएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, किसी को भी प्रॉब्लम हो जाएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, किसी को प्रॉब्लम? तो इस तरह से मिक्स वेरिएंस क्यों आया, वजह जान लो, रेशियो का फर्क है। आप सोचो अगर ये रेशियो भी 18-22 होता, इधर भी 18-22, तो आप 4000 को 18-22 में बांटते तो सेम ही आ जाता 1800-2200 और आंसर क्या आ जाता 0। ये आंसर क्यों आया मिक्स वेरिएंस, क्योंकि रेशियो इज नॉट सेम, रेशियो सेम होता तो देयर विल बी नो मिक्स वेरिएंस। आगे ये अब एक और फॉर्मूला, फॉर्मूले ही है यहां सारे। 5th मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, सब यूजेज वेरिएंस MSUV, यहां पे RSQ माइनस क्या है और वहां पे RSQ क्या है प्लस का। तो याद रखना इन दोनों का टोटल किसके बराबर है, देखो इसका फॉर्मूला है क्या मिक्स वेरिएंस का RSQ माइनस AQ इंटू SP, सब यूजेज का क्या है SQ माइनस RSQ इंटू SP। दोनों का देखो मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू क्या है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। यूजेज का फॉर्मूला क्या है SQ माइनस AQ इंटू SP है ना, इसका फॉर्मूला क्या है मिक्स का RSQ माइनस AQ इंटू SP, प्लस इसका फॉर्मूला क्या बता रहा हूं मैं इसको SQ माइनस RSQ इंटू SP। ध्यान से देख लो इन दोनों का टोटल करूं तो SP क्या आ गया कॉमन, RSQ प्लस और माइनस कट गया तो बचा क्या SQ माइनस AQ इंटू SP। तो ये भूलने की चीज नहीं है, अगर इधर RSQ प्लस का तो पक्का अगले वाले में क्या आएगा माइनस का, तो ही मटेरियल मिक्स और सब यूजेज का टोटल किसके बराबर आएगा मटेरियल यूजेज के। मैं तो एनालाइज कर रहा हूं यूजेज को भी दो पार्ट में। यूजेज वेरिएंस मेरा 3200 एडवर्स आ चुका है, इसकी दो वजह है, एक तो रेशियो का फर्क होना, रेशियो का फर्क था देख लो ये रेशियो था 20 और 30 का, ये 18-22 का, जिस वजह से मिक्स वेरिएंस आया। अब दूसरा वेरिएंस आंसर आपको वैसे ही पता है, एग्जैक्ट नहीं आइडिया है। सोचा था 5000 डाल के 1000 बनेगा, लेकिन 4 डाल के 1000 बन गया। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ ये बताओ? अच्छी बात ही है, आपका बजट तो 5000 डाल के 1000 बनाने का था, जबकि 4000 डाल के ही बन गया 1000, तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ बचत ही हुई है। तो आंसर किस में आने वाला है, फेवरेबल आने वाला है। तो अब देखो सब यूजेज का फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा लगाओ ए और बी के लिए क्या SQ कितना है SQ 2000 और 3000, RSQ कितना है बोलो RSQ 1600 और 2400 इंटू SP कितना है SP करो 1600 और ये फेवरेबल है ना दोनों। मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस आप जोड़ लो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूजेज होता है। फिर मैंने एक रिलेशन बताया मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या होता है, मटेरियल मिक्स प्लस मटेरियल सब यूजेज होता है। तो आप देख लो मिक्स वेरिएंस 200 क्या था मिक्स वेरिएंस एडवर्स, और ये क्या आ गया 3400 फेवरेबल, ये 200 एडवर्स था, ये 3400 फेवरेबल। तो अपना आप देख सकते हो कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस 3200 फेवरेबल था, वो आंसर आ गया है।
ये क्यों आया, ये वजह याद रखो बस। वैसे तो सोल्व कर लो, जो आंसर आना आ जाएगा, पर फिर भी वजह, ये वजह है कि सोचा था 5000 डालेंगे 1000 बनेगा, 4000 डाल के ही 1000 बन गया, बहुत पैसे बचे आपके, तो आंसर फेवरेबल आ रहा है। रेशियो सोचा था 20-30 लगेगा, लगा 18-22, जिस वजह से मिक्स वेरिएंस आ रहा है। सेम होता रेशियो तो मिक्स वेरिएंस ना आता, और इनपुट आउटपुट का रिलेशन सेम होता, 5000 डाल के 1000 सोचा था वही होता, 5000 डाल के 1000 बनाए, फिर तो वहां पे सब यूजेज ना होता। क्लियर, समझ आया। लेकिन सब यूजेज वेरिएंस और मिक्स का टोटल यूजेज के बराबर है, ये तो क्लियर हो गया। पर मैंने यहां देखो क्या लिखा है, मैंने लिखा है या तो सब यूजेज रख लो या रख लो इल्ड। इल्ड सब यूजेज का आंसर माइंड में फिट कर लो, कितना है 3400 फेवरेबल। इसकी जगह एक और फॉर्मूला भी सोल्व किया जाता है अक्सर, आंसर यही रहेगा 3400, लेकिन ये कहता है कि जब आउटपुट गिवन हो, इफ आउटपुट इज गिवन, जब आउटपुट गिवन हो तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस इक्वल टू क्या रखा जाता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। लो, मिक्स वेरिएंस तो आपको पता है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस की बात करते हैं, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस, आउटपुट वेरिएंस, तो इसका फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन में स्टैंडर्ड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन में स्टैंडर्ड आउटपुट। तो आप ये फॉर्मूला याद करो, आपको सब यूजेज ना निकाल के आपको क्या निकालना है, यील्ड। आंसर सेम आएगा। कोई स्टूडेंट कहे जी मैं तो उससे कर लूंगा आंसर सेम है, नहीं, एग्जामिनर आपको यील्ड कहेगा तो आपको यील्ड करना है। यील्ड का मतलब क्या होता है, आउटपुट वेरिएंस। भी सोचा था 5000 डाल के 1000 बनेगा, 4 डाल के 1000 बन गया, अच्छी बात ही है ना। तो ये ए और बी नहीं करना पड़ेगा, एक बार में आंसर। देखो कैसे रिवाइज कुछ भी होगा किसके बेस पे होगा, मैं बता चुका हूं, इनपुट के बेस पे। देखना कैसे, इनपुट के बेस पे। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आउटपुट, कैसे, स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन में टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट। फॉर्मूला वही है जैसे आरएसक्यू करते थे, वैसे आप लगा के देख लो। यील्ड वेरिएंस कैसे, यील्ड वेरिएंस, एक्चुअल आउटपुट कितना है 1000 किलो, स्टैंडर्ड भी कितना है 1000, ऐसे तो 0 आ जाएगा, नहीं यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं, यहाँ रिवाइज स्टैंडर्ड है, यानी 1000 किलो कितना स्टैंडर्ड इनपुट डाल के सोचा था 5000, लेकिन टोटल एक्चुअल इनपुट कितना डाला 4000, जो आएगा आ जाएगा आंसर, ठीक। इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट कितने रुपए है 17000, अपॉन में स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आ गया 1000, यानी पर यूनिट कितने रुपए है 17 रुपए। तो आप यील्ड वेरिएंस देखो कितना आ जाएगा 1000 किलो, यहां पे सोल्व करके 800 किलो इंटू 17, तो कितना आ जाएगा 3400। सही आंसर वही है 3400, लेकिन आपको दोनों नहीं करके दिखाने, एक दिखा दो, पर वैसे अच्छा है यही वाला दिखाओ। आउटपुट ना दिया हो तो ये फॉर्मूला ही नहीं लग सकता। हम अगर आउटपुट ना दे पेपर में कितना माल बना है, तो हम ये जूम करके क्वेश्चन करते हैं कि मान लो दोनों आउटपुट सेम है, जो टेबल दे रखी है उससे क्वेश्चन कर दो, ये मानते हुए कि आउटपुट क्या है सेम, और आप क्वेश्चन कर दो। फिर आपको क्या लगाना है, एक्चुअल आउटपुट तो पता ही नहीं, रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट पता ही नहीं, तो फिर आप कौन सा सोल्व करेंगे इसकी जगह, सब यूजेज। सब यूजेज, सब यूजेज का फॉर्मूला बताया था मैंने, सही है ना। बोलो कोई डाउट, फॉर्मूला याद रख लोगे। यील्ड का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन में स्टैंडर्ड आउटपुट। फॉर्मूला लगाओ, आंसर लो, क्लियर है ना फॉर्मूला।
रिवाइज कुछ भी होगा किसके बेस पे होगा, याद रखना, टोटल इनपुट के बेस पे, चाहे वो RSQ थी चाहे वो आउटपुट है, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट के बेस पे। क्योंकि आप देखो 1000 एक्चुअल है, स्टैंडर्ड भी तो 1000 है, तो मैं स्टैंडर्ड नहीं कह रहा, मैं तो क्या कह रहा हूं, रिवाइज स्टैंडर्ड कह रहा हूं। रिवाइज करके रखो कि 1000 किलो बनता है, अगर टोटल 5 डालते हैं तो 4 एक्चुअल डाल के कितना बनना चाहिए, 800, तो आपका बना है 1000। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 17000 लगा है 1000 किलो का, तो 17 रुपए किलो, तो आंसर क्या आ गया, 3400 फेवरेबल। समझ आया? तो ये नीचे पेज 1 पे देखो, एक एग्जांपल 1 दे रहा है, क्या पेज 1 पे नीचे नीचे 4th पॉइंट के नीचे एग्जांपल 1 कह रहा है अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 और 50 हो, एक्चुअल क्वांटिटी 120 और 60 हो, दोनों का रेशो तो सेम है ना, तो रेशो सेम है, तो क्या इस क्वेश्चन में मिक्स वेरिएंस आएगा, आएगा ही नहीं। देखो आप ध्यान से, मिक्स वेरिएंस आएगा ही नहीं, क्योंकि आप देखो यहां पे आप ये यहां रखोगे एग्जांपल 1 का डाटा, मान लो एग्जांपल 1 वाला, क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दे रखी है आपको, 100, टोटल 150, एक्चुअल में कितना 180, तो क्या आ जाएगा 120, और ये देखो कितना, कितनी दे रखी है 50, अपॉन में 150 इंटू में 120 कितना, अच्छा 180, तो कितना आ जाएगा 60। तो ये आपकी क्या आ गई है, RSQ, आपकी AQ कितनी है, AQ भी 120 60। तो आप देखो ध्यान से, जब ये फॉर्मूला लगाओगे आप मिक्स वेरिएंस का, RSQ माइनस AQ, तो RSQ और AQ क्या होगी, सेम, तो मिक्स वेरिएंस क्या आएगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस 0, क्योंकि RSQ माइनस AQ क्या करोगे, 0, सेम आएगा। वजह क्या है कि मिक्स वेरिएंस क्या होता है, टोटल रेशो की वजह से ही तो आता है, यहां रेशो अलग अलग थे तो आंसर आया मिक्स वेरिएंस, रेशो सेम हो तो 0 ही आएगा, सोल्व करके देख लेना चाहिए, यह आपके सामने एग्जांपल है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे एक एग्जांपल है, पेज नंबर 2 पे क्या कह रहा है, SQ और AQ कितनी दे रखी है, 100 और 50, वो 90 और 60, 150। अब आप इसका सब यूजेज या इल्ड निकाल लोगे ना, सेम होने की वजह से 0 आएगा, क्योंकि आप देखो रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट रखोगे तो क्या अपॉन स्टैंडर्ड इनपुट इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट, वो सेम होने की वजह से तो सेम ही आ जाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट, तो वो 0 आएगा हमेशा, करके देख लेना। जब ये दोनों चीजें सेम होंगी ना, ये और ये इनपुट, तो वहां पे सब यूजेज कह लो या इल्ड का आंसर क्या आएगा, 0। क्लियर? इल्ड फॉर्मूला कैसे लगता है मैंने आपको बता दिया है ये अच्छे से। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 पेज नंबर 4, नहीं अपना वो लेबर शुरू हो गया, एग्जांपल तो आप ले सकते हो पेज नंबर 5 ऑनवर्ड, ये दे रखे हैं अपने को, देखना एक आधा क्वेश्चन इसमें। देखो फॉर्मूला बार बार लगाने से याद होंगे, एक ही चीज को बार बार यूज करो अगर फॉर्मूले याद करने हैं तो। देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, स्टैंडर्ड आउटपुट 100 यूनिट और स्टैंडर्ड आउटपुट 100 यूनिट कह रहा है, और हमें कह रहा है एक्चुअल आउटपुट कितना है, 80 यूनिट। तो हमें कह रहा है कि स्टैंडर्ड मटेरियल पर यूनिट 3 पाउंड लगेगा, ओके, 3 पाउंड 3 LB पर यूनिट, ओके, और रेट क्या होगा, 2 रुपए पर पाउंड होगा, ओके। एक्चुअल में आउटपुट 80 यूनिट बना, कितना माल लगा, कहता 250 पाउंड माल लग गया, 250 पाउंड माल लग गया, 2 रुपए 50 पैसे पर पाउंड वाला, कितना हो गया, 625 हो गया क्या, ठीक है। अब आप देखो क्या ये क्वेश्चन ऐसे कर दूं 100 यूनिट इंटू 3 ना, अगर मैं ऐसे कर भी दूं कि 1 यूनिट का 100 है 3 है तो 100 यूनिट का 300 आ जाएगा, 300 यूनिट
₹2 पर यूनिट के हिसाब से 600 रुपए कॉस्ट। पर ऐसे फरने का फायदा नहीं ना, क्योंकि आउटपुट जब तक सेम नहीं होगा क्वेश्चन हो नहीं सकता। भाई वो 100 यूनिट है, वो 80 यूनिट, ऐसे कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसलिए मुझे इसे भी क्या करना होगा, 80 यूनिट के लिए बनाना होगा। तो यहां 100 की जगह कितने, 80। यहां पौंड कितने रखने होंगे मुझे, 80 यूनिट के लिए कितने, 240 पौंड, और ₹2 पौंड रेट है, तो कितना आ जाएगा ये, 480। अब ये टेबल बराबर है, देख लो, ये भी 80, ये भी 80। अब क्वेश्चन कर सकते हो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताओ क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 480 माइनस 625 कितना आ गया, 145 एडवर्स। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बोलो, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, 2 माइनस 2.5 इंटू कितना, 250 पौंड, कितना आ जाएगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। रखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 240, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 250, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 2, करो 20 एडवर्स। तो ये कितना आ गया, यहां से 145 आ जाएगा। ठीक, मटेरियल मिक्स वेरिएंस सोल्व करोगे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि RSQ बनाओगे कैसे, दो तरह का मिक्सचर है ही नहीं, तो 0 आएगा। एज देयर इज नो मिक्सअप ऑफ मटेरियल, मिक्सचर कह लो, मिक्सचर कह लो, मटेरियल दो तरह का है ही नहीं, रेशो बनता ही नहीं, तो मिक्स वेरिएंस आ ही नहीं सकता। हाँ, मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो आप ये फॉर्मूला लगा लो अगर आपको मटेरियल यील्ड वेरिएंस सॉल्व करना है, तो क्या लगेगा, देखो एक्चुअल आउटपुट कितना है, 80 यूनिट, माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट करो 80 यूनिट्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, 240 पौंड के लिए, इनटू एक्चुअल में कितना है, 250 पौंड, इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 480 अपॉन में स्टैंडर्ड आउटपुट कितना, 80 यूनिट्स। करो, सारा सोल्व कर लो। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूजेज के बराबर होता है, वो भी चेक कर लो, ये दोनों का टोटल इसके बराबर आ रहा है। ठीक, और मटेरियल यूजेज किसके बराबर होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मिक्स तो है ही नहीं यहाँ क्वेश्चन में, लेकिन यील्ड वेरिएंस क्या है, 20 एडवर्स। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस 20 एडवर्स है क्या, देख लो 20 एडवर्स। प्रैक्टिस होगी ना, बोलो कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 और 12 एक से हैं, 2 कर लोगे तो 12 भी अपने आप हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज 3000 यूनिट, जिसमें से वैल्यू कितनी है 9000, यानी 9000 रुपए का माल खरीदा है। मटेरियल परचेज कितने यूनिट, 3000 यूनिट, कितने के खरीदे हैं, परचेज कॉस्ट 9000। तो इससे साफ पता लगता है कि रेट क्या है, 9000 रुपए का 3000 यूनिट, यानी आपका एक्चुअल प्राइस क्या है, 3 रुपए पर यूनिट है। ये बात क्लियर है, 3 रुपए रेट में माल आता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड 1 टन ऑफ फिनिश गुड्स, एक स्टैंडर्ड है हमारा, स्टैंडर्ड अगर 1 यूनिट है ना, तो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कितनी लगती है, 25 यूनिट लगती है। 1 टन माल बनाना है, 1 टन। स्टैंडर्ड आउटपुट अगर 1 टन चाहिए ना, 1 टन माल बनाना है तो क्वांटिटी कितनी डालनी पड़ती है, 25 यूनिट।
रेट क्या है, प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपए है पर यूनिट, 2 रुपए। ओके, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कितना है, आपका ओपनिंग स्टॉक तो 0 था, परचेज आपने कितना माल कर लिया है 3000 यूनिट, और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है 500 यूनिट। तो आप देख लो यहां पे 2500 यूनिट आपका माल क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, 2500 यूनिट रॉ मटेरियल कंज्यूम है आपका जो माल लगा है। ओके, आपने फिनिश गुड्स कितने टन बना लिया है 80 टन। अच्छा, 80 टन माल बनाने के लिए कितना सामान लगा 2500 यूनिट, कुछ बच गया 500 तो बच गया। 3 रुपए का रेट माल आता है तो कितने रुपए का 7500। बोलो ध्यान से, देखो 25 यूनिट स्टैंडर्ड लगता है वो एक अलग बात है, वैसे 2500 यूनिट माल कंज्यूम हुआ है हमारा, 2500 यूनिट कंज्यूम हुआ है, 2500 यूनिट माल कंज्यूम हुआ, और अपना जो है रेट अपने को पहले से पता है 3 रुपए पर यूनिट आता है, तो कितने रुपए का हो गया 7500 रुपए का हो गया। सही है, लेकिन एक्चुअल में तो ठीक है ये स्टोरी होगी 80 टन, यहां भी कितना माल बनाएंगे 80 टन, तो ही अपना क्वेश्चन होगा। 1 यूनिट बनाने के लिए 25 यूनिट लगते हैं, तो 80 टन के लिए कितने लगेंगे, 80 टन के लिए 25 यूनिट पर टन लगते हैं, तो इसका मतलब माल कितना लगेगा बोलो 2000 यूनिट, यानी मैं समझ गया 2000 यूनिट क्वांटिटी लगेगी हमारी 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, कितने की 4 की, 80 टन माल बनेगा। और एक्चुअल में स्टेटस क्या है वो अपन ने देख लिया इस तरह से, समझ आया, अपन ने देख लिया यहां से कि भाई 80 टन का क्या क्वांटिटी लगेगी, 2000 यूनिट लगेंगे। कोई इसमें डाउट, ठीक है। तो इस तरह से आपने टेबल बना ली, उसके बाद का काम तो आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड तो आपको पता है कि भाई 1 टन माल बनाने के लिए 25 लगना है, तो एक थोड़ी अपा भी एक्चुअल के बराबर 80 टन बना के देखते हैं कितना माल लगना चाहिए। 1 टन के लिए 25, तो 80 टन के लिए कितना 2000, 2 रुपए का रेट दे रखा है, 4000 का लगना चाहिए। एक्चुअल में 2500 लगा, 3 रुपए के रेट के हिसाब से 7500 निकाल लो, सारे वेरिएंस आ जाएंगे ना सारे वेरिएंस। आगे तो स्टोरी आपको पता ही है, कॉस्ट वेरिएंस रख लो, एक सही हो गया, सारे सही। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करो, 4000 माइनस 7500 3500 एडवांस। प्राइस वेरिएंस कर लो, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, कर लो आंसर 2 माइनस 3 इंटू 2500 एडवर्स आ जाएगा। यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, 1000 आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। मिक्स वेरिएंस 0 है ही नहीं मिक्सचर। इल्ड वेरिएंस का फॉर्मूला लगा के देख लो, सीधा वैल्यू पुट करके दिखा दो मुझे। एक्चुअल आउटपुट कितना, एक्चुअल आउटपुट 80 टन। वैसे बिना आंसर मुझे बता दो कि फेवरेबल आना है कि आंसर एडवर्स आना है। देखो आंसर क्या आने वाला है, आंसर एडवर्स आने वाला है, क्योंकि सोचा था 2000 यूनिट माल डाल लेंगे 80 टन बन जाएगा, 2500 डाल के 80 टन बना है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है एडवर्स। तो आप देखो 80 टन, स्टैंडर्ड भी 80 टन है, लेकिन क्वांटिटी के बेस पे देखो तो 2000 यूनिट के बेस पे आना चाहिए, ये 2500 के बेस पे है, इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी 4000 पे, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना 80 टन, तो कितना आंसर आ जाएगा बोलो, करो 1000। किसी को भी इसमें डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसा है। आप इसमें क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। 10 में ना इसने एक्चुअल में जो डाटा है जानबूझ के रेट नहीं दे रखा। पेज नंबर 8 पे देखो, 500 किलो माल बनाया, 250 किलो की कॉस्ट 800 है, तो रेट आप बना लो ना, कॉस्ट दे रखी, ये चीज दे रखी है, देखो
अगर मैं कह दूं कॉस्ट 7500 क्वांटिटी 2500 तो रेट बन जाएगा ना। आपको बी में देखो 8 नंबर पेज पे क्वेश्चन नंबर 10, 300 किलो की कॉस्ट 1400 है तो रेट क्या हो गया 1400 बटा में 300 पॉइंटों में आ जाएगा 2250 बटा में 350। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 7 पढ़ लो, 10 पढ़ लो, 12 पढ़ लो। ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन करोगे तो आगे होंगे। कर लोगे ये वाले? आइडिया हो गया आपको कैसे करना है।